हेलो एवरीवन। आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन शायद डाउनलोड कर ली होगी, और अगर नहीं भी की है तो आप इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के रिगार्डिंग। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ये दिया है कि जो आपकी लास्ट डेट है ट्रांजैक्शन की, जो पिछली वीडियो में मैंने बताई थी 11:50 है, उससे पहले ही आपको जो है वो जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट करना है। उसके अलावा जो आपकी फीस है, फॉर्म की जो फीस है वो जनरल कैटेगरी के लिए 1200 रुपए है, ओबीसी के लिए जो है वो 1100 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1100 है। एससी एसटी जो है, पीडब्ल्यूडी जिसके पास है, और थर्ड जेंडर जो होता है उसकी 625 है। उसके अलावा जो आपका करेक्शन विंडो है वो 13 से 15 के बीच में होगा। उसके बाद फिर हाँ, जो आपका ड्यूरेशन है एग्जामिनेशन का वो 2 घंटे का होगा। जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें ही आपको टाइम दे दिया जाएगा एग्जाम का, कि आपका सुबह की शिफ्ट में है या दोपहर की शिफ्ट में है पेपर। और उसके अलावा आपको जो चीजें हैं वो कौन कौन सी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक गवर्नमेंट आईडी आपको रखनी है, जिसमें आपका इलेक्शन कार्ड भी हो सकता है, पासपोर्ट नंबर भी हो सकता है, राशन कार्ड भी हो सकता है, बैंक अकाउंट का जो पासबुक है वो भी हो सकता है, पैन नंबर भी हो सकता है, या कोई भी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड हो। उसके अलावा जो आपका है कि स्कैन्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए आपकी, 10 से लेकर के 200 केबी के बीच में ही होनी चाहिए फोटोग्राफ आपकी। उसके अलावा जो फोटोग्राफ होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पुरानी फोटो ज्यादा अपलोड करें, आपको थोड़ा अभी की ही फोटो अपलोड करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो आपका सिग्नेचर है वो 4 से लेकर के 30 केबी के बीच में होना चाहिए। जो स्कैन्ड इमेज है और थंब इम्प्रेशन है वो आपका जो लड़कों का होगा वो लेफ्ट हैंड का यूज होगा, और जो लड़कियां हैं उनका राइट हैंड का यूज होगा। और वो उसकी भी जो साइज है वो 3 से लेकर के 30 केबी के बीच में होनी चाहिए, जो आपका जेपीजे फॉर्मेट में होना चाहिए सिर्फ। उसके अलावा जो आपकी बैंक अकाउंट डिटेल है फीस पेमेंट के समय, उसमें भी आपको वो भी आपको साथ में रखनी है, ताकि आप आराम से जो उसकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो कर सकें। जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो यूपीआई और नेट बैंकिंग दोनों में अवेलेबल है, तो आप किसी से भी कर सकते हैं। जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसके जो फॉर्मेट्स हैं वो आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दे रखे हैं, आप उसमें जाकर के चेक कर सकते हैं कि उसी फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का ही होना चाहिए, स्टेट का वैलिड नहीं है। और आपको अगर और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको आईसीआर पीजी का फॉर्म भरना है। आपको पहले डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके आपको इस साइट पे चले जाना है। उसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पे क्लिक कर देना है। उसके अलावा फिर आपको आपका ये इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें आपको जनरल का 1200 रुपये, और ओबीसी एनसीएल यूपीएस और ईडब्ल्यूएस का 1100 रुपये, एससी एसटी का जो होगा और पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर का 625 रुपये लगेगा। उसके अलावा फिर आपका ये जब हो जाएगा तो आपको ये लेकर के बैठना है, और हाँ, आपके पास फिर ये इंटरफेस आ जाएगा क्लिक हेयर टू प्रोसीड का, तो आपको फिर प्रोसीड कर देना है। जब आप प्रोसीड कर देंगे फिर आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा कि आपको कोई भी एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट रखना है। उसमें आपको क्लिक कर देना है कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है। जैसे आधार कार्ड अगर होगा तो आधार कार्ड आप डाल सकते हो, उसमें नंबर आप आधार नंबर डाल देंगे तो आपके जो भी नंबर से लिंक होगा आधार कार्ड उसमें ओटीपी आ जाएगा। और या फिर आप पैन कार्ड यूज कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर सकते हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके आगे आपको फिर क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर जब आप प्रोसीड कर देंगे तो आपके बाद फिर ये इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें आपको कैंडिडेट का नेम डालना है, और आपको वही नाम डालना है जो आपकी बैचलर की डिग्री में आपका नाम ऑफिशियली पड़ा हुआ है। उसके अलावा फिर आपको फादर्स नेम डालना है या फिर मदर नेम डालना है, कोई भी आप डाल सकते हैं। उसके अलावा फिर डेट ऑफ बर्थ अपना डालना है जो भी आपके सर्टिफिकेट पे होगा। फिर आपका ईमेल एड्रेस जो वर्किंग कंडीशन में हो, क्योंकि कुछ डिटेल्स जो होती हैं वो आपके ईमेल एड्रेस पे ही आती हैं, तो इसीलिए आपको वर्किंग ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको कंफर्म कर देना है ईमेल एड्रेस अपना, फिर जेंडर डाल देना है आपको। उसके बाद फिर आपको अपना मोबाइल नंबर जो वर्किंग कंडीशन में हो। उसके अलावा फिर आइडेंटिटी टाइप, मतलब कि आपने क्या यूज़ किया, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अदर गवर्नमेंट ऑथराइज सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद जब आपका ये हो जाए फिर आपको नीचे जाना है।
फिर आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल देना उसी का, जो भी आपने आईडी यूज़ की है उसी का जो भी नंबर होगा जो आपने डाला होगा वही फिर से आपको डाल देना है। फिर उसके बाद आपको फिर खुल जाएगा ये वाला कि आपके एड्रेस भरना है। तो इसमें आपको अपना एड्रेस प्रेमिसेस नंबर डालना है, जैसे आप कहाँ पर रहते हैं, जैसे E262 तो आपका जैसे मकान नंबर हो गया, फ्लैट में रहता है तो फ्लैट में, तो आपका वो मकान नंबर हो जाएगा। लोकेलिटी आप डाल दीजिए अपनी, और सब लोकेलिटी जो है वो आप डालना चाहे डालिए, नहीं डालना है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है अपनी, फिर स्टेट या यूनियन टेरिटरी क्या है आपकी वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिर डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए अपना, फिर जहाँ आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड डाल दीजिए यहाँ। जब आपका ये हो जाए फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट इंटरफेस खुलेगा कि आपको पासवर्ड क्या रखना है। आपको अगर पासवर्ड रखना है तो आप ये चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पासवर्ड ये सब चीज़ें फॉलो होनी चाहिए। क्या होना चाहिए उसमें, 8 से 13 डिजिट का नंबर होना चाहिए। उसके अलावा जो होता है उसमें क्या होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए। उसके अलावा जो पासवर्ड है उसमें क्या होना चाहिए, एक नंबर ज़रूर होना चाहिए। उसके अलावा जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जैसे @ हैशटैग या फिर डॉलर या तो रुपीस या तो एंड, ये सब परसेंटेज का साइन, स्टार का साइन, ये सब होना चाहिए। अगर ये नहीं आप डालेंगे तो आपका जो पासवर्ड है वो सेट नहीं हो पाएगा। उसके अलावा फिर आप जब पासवर्ड डिसाइड कर लेंगे अपना, फिर आपको कंफर्म पासवर्ड करना है, ये आपको फिर री एंटर पासवर्ड कर देना है। फिर आपको एक क्वेश्चन वो पूछेगा कि अगर मान लीजिए आप अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपसे वो सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे आपका फर्स्ट ना स्कूल कौन सा था, आपकी मतलब घर वाले आपको किस नाम से बुलाते हैं, या फिर आपके पहले पेट का नेम क्या था। तो ये सब सवाल होंगे तो उसका आपको आंसर दे देना है उसमें कि क्या हो सकता है, आपका क्या है कि उससे रिलेटेड आंसर। उसके अलावा फिर आपको ये सिक्योरिटी पिन भर देना है, यहाँ पर जो ये दिया होगा यही कॉपी कर देना है आपको, फिर सबमिट पे क्लिक कर देना। जब आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर फिर आपका ये ओपन हो जाएगा। इसमें क्या है, कैंडिडेट नेम आ गया, मदर नेम, ईमेल एड्रेस, कैंडिडेट मोबाइल नंबर, आइडेंटिटी टाइप, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, अल्टरनेट मोबाइल नंबर हो गया, आइडेंटिटी नंबर हो गया। उसके अलावा फिर प्रेमिसेस नंबर हो गया, सब लोकेलिटी हो गया, स्टेट हो गया, पिन कोड हो गया, लोकेलिटी, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट आपका ये सब हो गया। फिर उसके बाद आपको नीचे आ जाएंगे, फिर आपका परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप टिक कर दीजिएगा उसका कि सेम एज प्रेमिस, ये सेम एज ये प्रेजेंट एड्रेस, तो वो अपने आप से कॉपी हो जाएगा हर चीज़, लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, स्टेट, पिन कोड, लोकेलिटी, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा सिक्योरिटी डिटेल्स में क्या हो जाएगा कि वही सेम चीज़ें हैं, प्रेमिसेस नंबर, सब लोकेलिटी, स्टेट नेम, पिन कोड, लोकेलिटी, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट नेम। फिर उसके बाद क्या है कि आप नीचे जाएंगे तो आपने जो क्वेश्चन का आंसर दिया होगा वो होगा, ये दिया होगा आपका। फिर उसके बाद क्या होगा, आपसे ये सब आपसे वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा कि आपने ये सब एक बार फिर से रीचेक कर लीजिए कि क्या आपका ये सब डिटेल्स सही हैं। और इसमें से कुछ ऐसी डिटेल्स होंगी जो आपकी सही नहीं हो सकती हैं जब आपका विंडो खुलेगा, जब आपका करेक्शन विंडो खुलेगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ये सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद क्या होगा, और अगर आपकी कोई गलती हो जाए तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद सबमिट जब आपका हो जाएगा तो OTP आ जाएगा आपका OTP आपके नंबर पे भी आ सकता है, और आपके जो आपके नंबर पे भी आएगा, और आपका जो ईमेल एड्रेस है उसमें भी आएगा। फिर उसके बाद आपको वही OTP इसमें टाइप कर देना है। फिर जो ये सिक्योरिटी पिन है ये सेम एग्जैक्ट यहाँ पे कॉपी कर देना है, फिर आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना बाकी है और फी पेमेंट बाकी है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे, फिर आपका नया इंटरफेस खुल जाएगा। अगर आपको कोई PWD कैंडिडेट है आप तो उस पर यस कर दीजिएगा, और फिर आपको एक सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा जो गवर्नमेंट के डॉक्टर के द्वारा ऑथराइज्ड हो, जिसमें आपकी 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी प्रूव होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपका वो कोटा काम नहीं करेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है,
हाँ, फिर आपको सेंटर डिसाइड करना है, एग्जाम सेंटर डिटेल्स। इसमें क्या है, आप किस पे अप्लाई कर रहे हैं, पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपको पहला कौन सा स्टेट चाहिए जहाँ पर एग्जाम सेंटर आपका पड़े, तो दिल्ली, या आप कुछ अपना भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर सेकंड एग्जाम स्टेट, फिर थर्ड एग्जाम स्टेट, फिर उसके बाद फोर्थ एग्जाम स्टेट डाल देना है। फिर उसके बाद क्या है, आपको यहाँ पर फिल कर देना है कि आपका कौन सा मेजर सब्जेक्ट कौन सा है, ग्रुप नेम एबीएम है तो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट डाल दीजिएगा। अब आपका सिटी कौन सी होनी चाहिए कि आपको कौन सी सिटी में एग्जाम देना है। पहले फर्स्ट सिटी ये हो गई, फिर सेकंड सिटी भर दीजिए, फिर थर्ड सिटी, फिर फोर्थ सिटी। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर कौन से कॉलेज से आप पढ़े हैं, फिर आपके फादर क्या क्वालिफिकेशन उनकी, क्या उनका ऑक्यूपेशन, क्या वो करते हैं। आपकी माँ जो है उनका क्या क्वालिफिकेशन है। फिर उसके बाद वो क्या करती हैं, अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ, और अदर्स या वर्किंग वूमेन, वो आप डिपेंड करता है आपको क्या भरना है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर आपको कैप्चा डाल देना है, ये जो कोड है ये सीधा यहाँ कॉपी कर देना है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या करना है आपको, 10th की क्वालिफिकेशन अपनी डाल देनी है। 10th की क्वालिफिकेशन डालिए, पास हो गए हैं आप, किस ईयर में पास हुए हैं, नेम ऑफ एग्जामिनेशन क्या था, मतलब कि क्या है, 10th है या कुछ और है। फिर यहाँ पर क्या है, ड्यूरेशन आपको डाल देना है, कितने ड्यूरेशन का था। फिर बोर्ड नेम, सीबीएसई था तो सीबीएसई, आईसीएसई था तो आईसीएसई, या तो आपके स्टेट बोर्ड था तो स्टेट बोर्ड। फिर उसके बाद आपने कहाँ से स्कूलिंग की है, अगर आपने शहर से की है तो अर्बन हो जाएगा, अगर आपने गाँव से की है तो रूरल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको अपना रोल नंबर डाल देना है, क्या रोल नंबर आपकी मार्कशीट में दिया होगा किनारे में छोटा सा। फिर आपको रिजल्ट कैसे आया था, आपका ग्रेड आया था कि परसेंटेज में आया था, वो आपको डाल देना है। फिर आपने कौन सा ग्रेड ऑब्टेन किया है, ए बी सी, वो आपको डाल देना है। फिर उसके अलावा फिर आपको 12th की सेम एज आपको डिटेल भर देनी है कि पासिंग स्टेटस क्या है, किस ईयर में आप पास किए, कौन सा एग्जामिनेशन था, 12th था। फिर ड्यूरेशन क्या होगा, उसके बाद फिर ज़्यादातर ड्यूरेशन में नॉट एप्लीकेबल ही आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट मेड, परसेंटेज आया था कि सीजीपीए वो। फिर उसके बाद टोटल मार्क्स, फिर मार्क्स ऑब्टेन, तो वो अपने आप से परसेंटेज निकाल के दे देगा आपको। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि हर मतलब जो डिटेल हो वो क्वालिफिकेशन की वो एकदम करेक्ट हो, वरना बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं, फिर आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी या कॉलेज द्वारा। ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिटेल क्या है आपकी, ग्रेजुएशन में आपका कहाँ से आपने किया, क्या किया, ये पासिंग स्टेटस, पास कितना आप पास हैं कि नहीं, ईयर ऑफ पासिंग आपको डालना है। फिर आपका अंडर ग्रेजुएशन होगा तो वो अंडर ग्रेजुएट। फिर आपका कैसा था, 10+2+4 था तो ये हो जाएगा आपका कि 10th + 12th, फिर 4 ईयर का वो बीएससी। फिर उसके बाद फिर आपका ये हो जाएगा कि प्लेस ऑफ ग्रेजुएशन, अर्बन की रूरल। फिर नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। फिर इंस्टीट्यूट नेम और एड्रेस, उसी इंस्टीट्यूट का नाम और एड्रेस पूरा आपको लिखना है साथ में। फिर उसके बाद रोल नंबर आपको क्या अलॉट हुआ था वहाँ पर वो लिख देना है। फिर रिजल्ट कैसे आया था, सीजीपीए में आया था कि परसेंटेज में आया था, वो लिख देना है आपको। फिर मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट लिख देना है। फिर आपका जितना ग्रेड पॉइंट टोटल बना है वो लिख देना है आपको। फिर वापस से कैप्चा भर करके आपको सेम कॉपी कर देना है यहाँ पर। फिर उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल फॉर्म भरना है। इसमें क्या है कि आप अभी क्या है, मतलब आप एम्प्लॉयड हैं कि नहीं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो अनएम्प्लॉयड, और अगर कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं। फिर आपको कैप्चा भर देना है सेम कॉपी करके, फिर आई एग्री पे क्लिक कर देना है। फिर आपको सेव और नेक्स्ट कर दीजिएगा, वरना अगर कहीं बीच में कुछ हो गया तो आपका ये जा सकता है, फिर से आपको भरना पड़ सकता है। अब आपका आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड। क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ये मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे क्या करना है। एक बार आपको बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। आपकी फ़ोटो लगेगी, सिग्नेचर लगेगा और थंब इम्प्रेशन लगेगा। यहाँ पर क्या है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो होगा वो जेपीजी या जेपीईजी, मतलब इमेज फॉर्मेट में होना चाहिए। मिनिमम साइज 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो होगा जेपीजी या जेपीईजी वही पिक्चर फॉर्मेट में होना चाहिए। मिनिमम साइज 4 KB से लेकर के 100 KB के बीच में होनी चाहिए। थंब इम्प्रेशन जो होगा जेपीजे या जेपीईजी के फॉर्म में होना चाहिए। जो मेल होंगे उनका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा और जो फीमेल होंगी उनका राइट थंब इम्प्रेशन लगेगा। मिनिमम साइज 4 होना चाहिए और इसमें मैक्सिमम साइज 100 होना चाहिए। फिर आप यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करके फिर जहाँ पर भी आपका फोल्डर होगा उस पर सेलेक्ट करके आप उसमें यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं हर चीज़। ये आपका ये तीनों चीज़ें यहाँ पर अपलोड हो जाएंगी। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे कर दीजिएगा आप। जब आपका सेव एंड नेक्स्ट हो जाएगा
फिर उसके बाद जब आपका ये हो जाएगा, फिर आपको वेरीफाई करना है आपका अपना मोबाइल नंबर। जब आप वेरीफाई कर लेंगे मोबाइल नंबर, उस पर OTP आ जाएगा आपका, वो आप कैप्चा भर दीजिएगा, फिर वेरीफाई OTP पे हो जाएगा। ये देखिए, जब आपका ये सब अपलोड हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद आपका आएगा ये रिव्यू पेज, कि आप ये सब एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें आपकी भरी हैं, सही भरी हैं कि नहीं भरी हैं। आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, फादर नेम, जेंडर, मदर नेम, एग्जामिनेशन सिटीज़, और आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको लगे कि सब सही है, फिर फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर आएगा फ़ी पेमेंट का ऑप्शन। फिर आपको अपना नाम डालना है, फिर एप्लीकेशन नंबर अपना डाल देना है, जो आपका डाउनलोड आप कर सकते हैं एप्लीकेशन नंबर, वो PDF के फॉर्मेट में, उसमें फिर आप डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा अमाउंट, कितना आपको पे करना है, वो आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है, मैंने शुरुआत में ही बताया था। फिर उसके बाद क्या होगा, पे नाउ पे आप क्लिक कर दीजिए, पे नाउ पे आप क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको कौन से बैंक से भरना है, वो हो जाएगा HDFC की कैनरा। जो आपका पेमेंट है वो जब सक्सेस, आप पहले वेट करिएगा, एक बार आप पेमेंट कर दीजिएगा तो थोड़ी देर वेट करिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ मतलब ये सर्वर की इशू की वजह से कुछ टाइम तक आपका नहीं दिखाता है पेमेंट होने के बाद भी, तो आप डबल पेमेंट ना करिएगा, आप वेट कर लीजिएगा थोड़ा। फिर आपका जब फ़ी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो डाउनलोड एप्लीकेशन पे आप क्लिक कर दीजिएगा, और आपका जो इंटरफेस है वो कुछ इस टाइप में आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये सब डिटेल्स आपकी आ जाएंगी। ये देखिए, ये सब आ जाएगा आपका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। अगर आपको और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल एग्री कॉलेज इनसाइडर ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपकी हर एक क्वेरी का जितना जल्दी हो सके उसका सॉल्व करने का प्रयास करेंगे हम लोग। थैंक यू एवरीवन।